ये क्लास 12th है जहाँ पे आज हम सिलेक्ट मीनू के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और सिलेक्शन के ऊपर ये आखिरी क्लास है जहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट मीनू के बारे में बताने वाला हूँ ना। अभी तक हमने सिलेक्शन टूल के बारे में बात किया है और कुछ मेथड्स हैं उनके बारे में बात किया कि सिलेक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना। फोटोशॉप में मीनूज के ऑप्शन में आपको एक सिलेक्ट मीनू का ऑप्शन आता है जो सिलेक्शन के लिए ही बनाया गया है। तो क्योंकि हम सिलेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं इसलिए मैं आपको सिलेक्ट मीनू भी साथ में बता दे रहा हूँ ताकि हम पूरे तरीके से सिलेक्शन कंप्लीट कर ले। एक चीज और, हमारा क्विक मास्क मोड रह गया था वो भी मैं आज कवर करूंगा और ये आखिरी क्लास है सिलेक्शन की, यानी इस क्लास के बाद आप पूरी तरीके से सिलेक्शन मास्टरी कर लेंगे और फोटोशॉप में इतना ही है सिलेक्शन। वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्ट मीनू के बारे में ना। फोटोशॉप में जो ये ऊपर का एरिया दिख रहा है ना, ये इन्हें मीनू बोलते हैं, ये मीनू है। ठीक है, यहाँ पे ये सिलेक्ट मीनू दिख रहा है, इसकी बात करेंगे ना। आज सबसे पहले ये बात कि हम सिलेक्ट मीनू की बात करेंगे क्यों। ठीक है, तो क्योंकि आप सबको पता है अभी हम सिलेक्शन पढ़ रहे हैं और हमने बहुत ही एडवांस लेवल पे सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत हद तक। नाउ ये सिलेक्ट मीनू भी सिलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये लास्ट ही चीज़ है जो हमें समझना है और फिर हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि सिलेक्ट मीनू को भी मैं साथ में ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं अपने फोटोशॉप के कोर्स में। इसमें जो एक चीज़ बचती है इम्पॉर्टेंट है वो एडिट इन क्विक मास्क मोड, ये बचा है जो मुझे समझाना बाकी है अभी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर का हमारा लेयर हो चुका है थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं वापस जाके एक बार और यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हट चुका। ठीक है, तो आज हमें यही क्विक मास्क मोड समझना है और फिर जो कुछ चीज़ें बची हैं सिलेक्ट मीनू में वो मैं आपको समझाऊँगा। तो पहले हम क्विक मास्क मोड समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला आइकॉन, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये भी क्विक मास्क मोड है। ठीक है, और या फिर आप इसे यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं क्विक मास्क मोड। ये चीज़ होती क्या है, ये सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है लेकिन इसमें आप अपने ब्रश से ड्रॉ करके सिलेक्शन बनाते हो। ठीक है, कैसे, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड से पहले कॉपी करूँ अपनी एक लेयर को। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया। इसे कॉपी करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिलेक्शन बनाना है अपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो इमेज में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। इसे ऑटोमेटिकली फोटोशॉप को जो फोकस में लगेगा उसका सिलेक्शन बना देगा ना। फोटोशॉप ने 1 2 3 इन तीनों की सिलेक्शन बना दी। ठीक है, अब अगर मैं जूम करूँ तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका सिलेक्शन काफ़ी हद तक ठीक बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर रह गया है। ऐसे ही अगर मैं इसमें जूम करूँ तो ये भी काफ़ी हद तक ठीक ही बनाया है। ठीक है, और ये भी बढ़िया है लेकिन इसमें यहाँ की शेडो नहीं है और यहाँ पे शेडो उसने ले लिया है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने का एक तरीका है, कैसे कि आप कोई भी टूल यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये टूल्स तो ले ही सकते हो ये लेकिन एक और तरीका है कि आप ब्रश से ड्रॉ करके इसे हटा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे क्यू दबाना है। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2-3 कीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है क्विक मास्क मोड में आपको याद रखने का। पहला क्यू हो गया, उससे आपका क्विक मास्क मोड ऑन होगा। दूसरा हो गया बी से आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे और तीसरा हो गया डी से क्या करोगे आप कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएंगे जो भी हैं। ठीक है, ब्लैक और वाइट हमेशा हमें कलर चाहिए होता है। और एक्स से क्या करोगे, ये कलर स्विच हो जाएंगे। तो चलो इसे समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्यू दबाया अपनी कीबोर्ड पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो हुआ क्या कि क्यू दबाने से हमारे जो आजू बाजू का एरिया है वो थोड़ा रेड कलर का हो गया। ठीक है, 50% में, और बाकी शो हो रहा है। तो जो शो हो रहा है वो हमारा सिलेक्टेड एरिया है और जो शो नहीं हो रहा, जो रेड में आ रहा है, वो हमारा जो बाहर का एरिया है वो है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से बी प्रेस करो अपने कीबोर्ड पे तो देखो ब्रश पे आ गया मैं डायरेक्ट। ठीक है, या आप यहाँ जाके भी ब्रश ले सकते हो। अब यहाँ से आपको कोई भी ब्रश ले लेना है, जैसे सॉफ्ट राउंड ब्रश सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, इसकी हार्डनेस में थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, इसकी साइज भी बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इतना बड़ा मैंने कर लिया। अब इसे लेने के बाद आपको पेंट करना है। जैसे मैं यहाँ से जूम करूँ तो मुझे ये एरिया ना हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, अब आपको यहाँ पे कलर्स देखने हैं, यहाँ पे ब्लैक और वाइट कलर है। ब्लैक कलर पेंट करने पे वो एरिया हटेगा और वाइट पेंट करने पे वो एरिया क्या होगा, आपका इंक्लूड होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कलर है, जैसे अगर मैं रेड सेलेक्ट करूँ तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहाँ रेड कलर नहीं आएगा क्योंकि अभी हम क्विक मास्क मोड में हैं। तो ये रेंज दिख रही है ना, वाइट ग्रे ब्लैक, इसी रेंज में रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट करके आपको दिखाऊं तो देखो रेड नहीं आया ना, ग्रे आ गया थोड़ा। ये इसका जो भी ग्रे कलर रहेगा ना वो आ जाएगा, यानी इसमें सैचुरेशन बिल्कुल लो रहता है, सिर्फ आपके यही कलर्स आते हैं। ठीक है, चाहे जैसे मैं यहाँ का ले लूँ तो ये, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब आप क्विक मास्क मोड में हो तो आपके कलर भी ब्लैक एंड वाइट की रेंज में रहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डी कीबोर्ड पे प्रेस करूँ तो मेरा प्योर ब्लैक और
प्योर वाइट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डी दबाया और देखो यहाँ ब्लैक आ गया, ये वाइट। अब ये एरिया हमें हटाना है तो हमें ब्लैक से पेंट करना होगा, तो यहाँ से मैं ब्लैक से पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये और इस तरीके से। तो अभी एक बात याद रहे कि मैं इसे नॉर्मली पेंट कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा ये देखो ये परफेक्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हटाऊँ, ये समझाने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नॉर्मली करके आपको बता रहा हूँ। तो ये हटाने के बाद आपको करना क्या है कि अब कीबोर्ड पे ही क्यू प्रेस करना है। तो मैंने क्यू प्रेस किया तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये एरिया है ना जो हमारा, वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने क्विक मास्क मोड का यूज़ करके सिलेक्ट कर दिया। अगर ऐसे ही एक बार और आप क्यू दबाओगे और यहाँ से मैंने वाइट लिया, अब वाइट से क्या होगा, इंक्लूड होगा। जैसे मैंने ये एरिया इंक्लूड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये लॉजिक नहीं इसका, लेकिन ये फ़न तरीके से मैं बता रहा हूँ। और अगर आप क्यू दबाओगे तो देखो ये एरिया भी इंक्लूड हो चुका है इसके साथ साथ। तो इस तरीके से आप क्विक मास्क मोड का यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल जेड से पहले मैं पीछे जाऊँगा, एक बार और कंट्रोल जेड दबाया, कंट्रोल जेड फिर दबाया और मैं ये पीछे आ गया, ठीक है। तो अब मैं एक बार और क्यू प्रेस करता हूँ तो हमारी सिलेक्शन वापस आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे डी सेलेक्ट कर दिया। अगर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल डी दबाओगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो आप क्विक मास्क मोड को यहाँ पे सिलेक्ट में जाके यहाँ से एडिट इन क्विक मास्क मोड भी डाल सकते हो, तो ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से हटा दूँ। दूसरी तरीका ये है कि आप कीबोर्ड पे क्यू प्रेस करो तो भी हो जाएगा और क्यू से ही हटा दूँ, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ये नीचे दिख रहा है, ये आइकॉन है क्विक मास्क मोड का। अगर आप इस पर एक बार क्लिक करोगे तो ये देखो ये आ गया ना, और फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। अभी क्या है कि हमारी पूरी इमेज सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अगर मैं यहाँ से जाऊँ और ये मैंने वाइट प्रेस लेके ये पेंट किया तो अभी कुछ पेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमारी पूरी इमेज सिलेक्टेड है यहाँ पे क्लिक करने पे। अगर मैं यहाँ से कलर स्विच कर लूँ और ब्लैक से पेंट करूँ, ठीक है, तो ब्लैक से हो क्या रहा है, ब्लैक से ये हो रहा है कि जो एरिया मैंने यहाँ पे पेंट किया वो नहीं रहेगा, बाकी ऊपर ऊपर का एरिया रहेगा। और मैं एक बार और यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो ये आजू बाजू सिलेक्ट हो गया। आप इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हो बिहेवियर को, जैसे मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो यहाँ से आप इस बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप इस पर डबल बार क्लिक करोगे, ठीक है, तो डबल बार क्लिक करने के इस आइकॉन पे आपको ये देखेगा, ठीक है। अब ये है क्या, तो जो कलर आपको रेड टाइप से यहाँ से आ रहा था ना, आप इसे चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब ये देखिए ये प्योर रेड है और यहाँ पे है, मैं इसे थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, ओके, अभी ब्लू आएगा। प्लस में आप ऑपेसिटी बढ़ा घटा सकते हो, मैं अभी 50% पे रहने दूंगा, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, है ना। अब जो हम एरिया पेंट करना है ना, वो मास्क एरिया में आ रहा है। अगर आप चाहते हो वो सिलेक्टेड एरिया में आए तो एक बार यहाँ क्लिक करोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड एरिया किया, ओके किया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसका कलर भी चेंज हो गया, ब्लू कलर का हो गया जो हमने यहाँ से किया है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने एक और सेटिंग चेंज की है कि अब हम ब्लैक से पेंट करेंगे ना, ठीक है, तो हमारा ये एरिया जो है वो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने बिहेवियर चेंज, अभी मैं ब्लैक से पेंट कर रहा था तो वो एरिया छोड़ के बाकी का सिलेक्ट हो रहा था, लेकिन अब ब्लैक से पेंट कर रहा हूँ तो वो एरिया सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। ओके क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करूँगा, ठीक है, तो क्यू प्रेस करके हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं और कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर दूंगा ना। यहाँ पे एक चीज़ रह गई है जो मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आपने कोई सिलेक्शन बनाया है, कोई भी सिलेक्शन, ठीक है, और आप एडिटिंग कर रहे हो और आप चाहते हो सिलेक्शन रहे लेकिन ये हाइड हो जाए, आपको दिखाई ना दे, लेकिन सिलेक्शन तब भी रहे। अगर विंडो में हो तो कंट्रोल एच और मैक हो तो कमांड एच आपको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अगर आपने ये कीवर्ड पहले यूज़ नहीं किया होगा तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ये पूछेगा कमांड एच से आप क्या फोटोशॉप को हाइड करना चाहते हो या फिर सिलेक्शन को हाइड करना चाहते हो। मेरे मैक में ये ऑप्शन आ रहा है तो मैं हाइड एक्स्ट्रास पे कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा सिलेक्शन हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ब्रश लेके ना यहाँ पे पेंट करूँ तो एक चीज़ दिख रही है कि मेरा सिलेक्शन अभी भी वही है, बस ये दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल और मैक में हो तो कमांड एच प्रेस करूँगा तो देखो मेरा सिलेक्शन ये वापस आ गया। ये सिलेक्शन वही है, ठीक है, हटा नहीं है, बस ये दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। इसको हटाने के लिए प्रॉपरली आपको कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ता है और कमांड डी, तो ये हट गया। तो इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन को हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल एस से और कमांड एस से। तो ये बात रही। हमने तो अभी क्विक मास्क मोड की बात कर ली, ठीक है, जो कि आप ब्रश से सिलेक्शन बना सकते हो कस्टम तरीके से। तो अब हम सिलेक्ट मीनू समझने वाले हैं, और अच्छी बात यह है कि सिलेक्ट मीनू में हम सबको समझ चुके हैं। कुछ ऑप्शंस बचे हैं जो छोटे मोटे हैं, वो समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये ऑल का दिख रहा है, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो ये आपकी पूरी इमेज को सिलेक्ट कर देगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने आपकी पूरी इमेज को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको पूरी इमेज सेलेक्ट करना है तो आप ये क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ
यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बता दूँ, क्योंकि या पूरी इमेज सेलेक्ट करते हो ना तो ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनाती ये चीज़ कि यार कोई क्यों सेलेक्ट करना चाहेगा, ठीक है, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो मैं बता दूँ। जैसे मैं कंट्रोल डी से इसे डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिया और लिख दिया कुछ भी, ठीक है। पहले मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ, मैं इसे लिख दूँगा कैंडी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैंडी लिख दिया। अब भूल जाओ कि मैं इसे सजाने वाला हूँ, जब टाइपोग्राफी करूँगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसे सजाएंगे बाद में जब हम टाइपोग्राफी की क्लास पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि मुझे इसको बिल्कुल बीच में रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मूव टूल लेके ना यहाँ पे रख दूँ, बिल्कुल यहाँ पे देखो ये रख रहा हूँ बीच में। अभी तो ये बीच में आ गया। अब मैंने कंट्रोल जैसे इसी लेयर को कॉपी कर दिया, कंट्रोल जे, ठीक है। इसे भी नाम रख दिया रेड कैंडी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये थोड़ा यहाँ रख दिया, ठीक है। जब क्या होता है, जब आपको फॉन्ट ना बीच में एकदम रखने पड़े ना, अभी तो देखो ये अपने आप बता रहा है कि ये बीच में आ रहा है थोड़ा साइड साइड, लेकिन इससे एक इजी तरीका है जब आपको ये बिल्कुल बीच में रखना पड़े ये या फिर कोई भी एक इमेज, तो इसका तरीका क्या है कि आप क्या करो कि इमेज पे जाओ और इसे पूरा सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ जाके ना मैं पूरी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली ना, पूरी इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट हो, ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, चाहे वो कहीं भी कोई टेक्स्ट या फिर कोई भी इमेज, और सिंपली यहाँ पे क्लिक करके मूव टूल पे एक बार क्लिक करना है। मूव टूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एकदम बीच में ला के रख देगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल तरीके से। और इस पे क्लिक करोगे तो ये वर्टिकल तरीके से बीच में, यानी ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट में इसने ला के रख दिया। हमने पूरी इमेज सेलेक्ट कर रखी ना, तो इसको मान के ये यहाँ पे बीच में ला के रख देगा। तो ये एक ईजी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये साइड में रख देगा, क्लिक करूँ तो यहाँ। तो ये एक ईजी तरीका है कि आप पूरी इमेज सेलेक्ट करके ना ये काम करते हो। अगर मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दूँ तो देखो अब ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, कि मैं इसे साइड करूँ, जैसे मैंने यहाँ रख दिया तो ये ऑप्शन चलेगा ना। तो पूरी इमेज सेलेक्ट करके ना आप किसी भी चीज़ को बीच में ला सकते हो जल्दी। जैसे और एक चीज़ और कि जब आपको पूरा इमेज सेलेक्ट करना हो तो इसका शॉर्टकट भी है कि कंट्रोल ए दबा सकते हैं, और मैक में हो तो कमांड ए। जैसे मैंने कंट्रोल ए दबाया, पूरा इमेज सेलेक्ट हो गया, मैं मूव टूल पे गया और मैंने तुरंत यहाँ पे दबाया तो ये बीच में आ गया, यहाँ दबाया बीच में। तो आपको कोई भी चीज़ बीच में लाना हो तो कंट्रोल ए दबा के आप तुरंत पूरा सिलेक्शन बना सकते हो और यहाँ बीच में ला सकते हो। इसके आगे भी कुछ एप्लीकेशंस आते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। आप कंट्रोल डी से मैं इसे डी सेलेक्ट करता हूँ ना। अब हम बात करेंगे सेलेक्ट मेनू के डी सेलेक्ट पे, ठीक है। तो कंट्रोल ए से मैं पूरा ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, और कोई भी सिलेक्शन बनाया हो, जैसे ये बनाया तो इसे डी सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से भी डी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा वो नहीं है। अब एक चीज़ ये है कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा, ये सिलेक्शन तो बना लिया। अब मुझे एक और नया सिलेक्शन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक नया सिलेक्शन इसे ऐड कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने अपना काम कर लिया, मैंने एक नई लेयर ली, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा इसे इस तरीके से पेंट कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दूंगा इसे, बढ़िया। अब क्या हुआ कि मान लीजिए मुझे यही सिलेक्शन वापस चाहिए, लेकिन मैंने इसे क्या किया, डी सेलेक्ट कर दिया। अब एक तरीका ये है कि मैंने अपना ये ब्रश चला दिया है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जेड दबा के पीछे जाऊँगा ना, ठीक है, और चाहे मैंने कोई काम कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे ये ब्रश चला दिया, अगर मैं कंट्रोल जेड दबा के पीछे जाऊँगा तो मेरा ये चीज़ भी चला जाएगा सिलेक्शन को पाने के लिए, कि मैं 2 बार कंट्रोल जेड दबाऊँ तो यार ये चीज़ भी चली जाएगी जो मैंने अभी वर्क किया है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप यहाँ से जाके ना रीसेलेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो इससे पहली वाली जो सबसे सिलेक्शन थी रिसेंट वाली, उसको आप सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। यानी इसके पहले आपने जो सिलेक्शन बनाया था ना उसको आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी जब भी आप कोई सिलेक्शन बनाओ और फिर आप कोई काम वाम कर लो और आपको वही सिलेक्शन वापस चाहिए, ये नहीं बहुत पुराना वाला जो रिसेंटली आपने बनाया है, उसके लिए यहाँ से जाके आप रीसेलेक्ट क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि मैं इसे हाइड कर दूँ। अगर मान लीजिए मैंने ये कोई सिलेक्शन बनाया, मुझे इसका अपोजिट सिलेक्शन चाहिए तो वो इन्वर्स है, यहाँ पे इन्वर्स पे आप क्लिक करोगे तो ये इतना छोड़ के बाहर का सिलेक्ट कर देगा। ये सब हम पहले ही समझ चुके हैं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से जाके मैं इसे डिसेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ तो ये तो हम समझ चुके हैं, ये काफ़ी ईजी चीज़ है। अब ये वाला जो सेक्शन है ये लेयर्स के लिए है, यहाँ पे ये लेयर्स है ना इनके लिए है। जैसे ये सबसे पहला वाला ये है कि ये आपके पूरे लेयर को सिलेक्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक किया, देखो इसने बैकग्राउंड से छोड़ के यहाँ पे जितने भी लेयर्स हैं ना उन्हें सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप कोई भी काम से कर सकते हो। अब सेलेक्ट करने का पर्पज़ ये है कि जैसे मैंने ये पूरे लेयर को विजिबल कर दिया, मैं ये दबा के ना पूरे लेयर को एक साथ यहाँ से मूव करा सकता हूँ क्योंकि सब सिलेक्टेड है। एक और तरीका है कीबोर्ड से आप इसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, कोई भी लेयर पे क्लिक करो और जहाँ तक सिलेक्ट करना है ना शिफ्ट होल्ड करके वहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये पूरा कीबोर्ड से भी सिलेक्ट है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। और एक तरीका है, अगर आपको चुन चुन के कोई लेयर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल होल्ड करो और वहाँ पे क्लिक करो,
जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अगर मुझे ये हटाना है तो मैंने कंट्रोल ही लेके एक बार और क्लिक कर दी तो ये हट गया, ठीक है। तो आप कस्टम तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करके। तो ये तरीका हो गया और यहाँ से भी आप कर सकते हो। दूसरा क्या है, डी सिलेक्ट लेयर। अगर आप डी सिलेक्ट लेयर पे क्लिक करोगे तो जितनी भी आपकी सिलेक्टेड लेयर हैं सब हटाएंगे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ गया डी सिलेक्ट लेयर किया तो ये डी सिलेक्ट हो गया। मैंने ये लिया पूरे लेयर शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट किया, अगर मैं डी सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ तो डी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ है। अब जो यहाँ पे फाइंड लेयर्स है ना, मैं ये आपको समझा चुका हूँ लेयर फिल्टर्स में, ठीक है। ये शायद क्लास 4 थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये क्या होता है, अगर मैं फाइंड लेयर पे क्लिक करूँ तो ये लेयर यहाँ पे, अगर आप मान लीजिए आपकी अभी तो यहाँ पे कितने 2 4 5 लेयर्स हैं, अगर यहाँ पे 40-50 लेयर हो, ठीक है, क्योंकि होता है जब बहुत बड़े बड़े काम करते हो तो बहुत लेयर होता है। तो आप अगर फाइंड करना चाहें ना तो यहाँ से आपके फाइंड वाले ऑप्शन पे डाल देगा। यहाँ से आप नाम से सर्च कर सकते हो या कुछ भी, जैसे मैंने रेड है ना तो रेड डाल दिया तो यहाँ पे इसने रेड को दे दिया। तो कुछ नहीं, ये मुझे नहीं लगता इसका कुछ ज़्यादा यूज़ इनने पता नहीं दिया क्यों है, और ये डिफ़ॉल्ट काइंड पे रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे काइंड पे सेट कर देना। इसका सच में नहीं पता इनने यहाँ पे ये दिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पूरे ऑप्शंस अवेलेबल है पहले ही से, आप यहाँ से भी जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना सेंस बनाता नहीं है। अब ये आइसोलेट लेयर क्या होता है, आप किसी भी लेयर पे हो ना, जैसे मैं कैंडी वाले लेयर पे हूँ, तो अगर मुझे सिर्फ इसी लेयर को देखना है बाकी सब लेयर को नहीं, मान लीजिए कि मैं कैंडी वाले लेयर पे मुझे अभी काम करना है, मैंने सब हाइड, मुझे सिर्फ कैंडी वाले लेयर पे काम करना और यहाँ बहुत सारी लेयर हैं उनसे मुझे कोई मतलब ही नहीं रखना, ठीक है। कम से कम आधे 1 घंटे के लिए मैं कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और सिर्फ कैंडी वाले लेयर पे काम करना चाहता हूँ। वैसे तो ये अभी टाइप फेस है क्योंकि ये टेक्स्ट है, लेकिन हम लेयर भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके ना आइसोलेट लेयर पे क्लिक कर दूंगा ना, उससे भी ये कैंडी वाला लेयर रखेगा और बाकी सब हटा देगा, ठीक है। कुछ नहीं, ये जो लेयर्स फिल्टर है ना, इन्हीं को मॉडिफाई कर दिया है थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि फ़ोटोशॉप में कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। तो आइसोलेट लेयर यानी कोई भी लेयर आप ले रहे हो, यहाँ से आइसोलेटेड लेयर पे क्लिक कर दो, सिर्फ वो लेयर रहेगा और बाकी हट जाएगा। और अब वापस आने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आइसोलेट लेयर पे एक बार और क्लिक कर दो, ठीक है, तो ये चीज़ हट जाएगी। दोबारा आप यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो, ठीक है। मैंने लेयर फिल्टर्स में ये सब बताया है, आप देख सकते हो। अब ना ये 4 होगा, ये ऊपर के। अब ये जो 3 है ये हम पहले ही समझ चुके हैं, कलर रेंज, फोकस एरिया और सब्जेक्ट। ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। ये बात करें, सिलेक्ट एंड मास्क की क्लास भी हो चुकी है हमारी ना। यहाँ पे मॉडिफाई बचा है जो बताने को है, ठीक है। तो हम अब मॉडिफाई पे बात करेंगे। सो मॉडिफाई है क्या चीज़, मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं पूरे को शिफ्ट से सिलेक्ट करूँगा, उठाऊँगा और यहाँ पे डिलीट वाले पे छोड़ दूँगा, डिलीट, ठीक है। कंट्रोल जैसे पहले हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद मैं सेम वही प्रोसीजर करूँगा कि यहाँ से जाके सब्जेक्ट पे एक बार क्लिक कर दूँगा ना। इसने इतना सिलेक्शन बना दिया, ठीक है। ये सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मैं मॉडिफाई पे जाऊँ तो ये मॉडिफाई नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे सिलेक्शन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। यानी जो आपने सिलेक्शन बनाया उसको ज़्यादा बड़ा कम करना, बॉर्डर देना, ठीक है। ये तो यहाँ पे 5 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहला बॉर्डर, ये क्या करता है आपके सिलेक्शन को बॉर्डर दे देता है, ठीक है। जैसे अभी जो मैंने ये सिलेक्शन बनाया तो इस पर क्या काम हो सकता है, ठीक है। या तो मैं इसे काट दूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कट गया, ठीक है, इतना हट गया। अब मैं बैकग्राउंड भी कुछ दे सकता हूँ, लेकिन एक जो चीज़ है जो बहुत ही अलग चीज़ है जो कहीं और अवेलेबल नहीं है, जैसे कंट्रोल जेड से मैं एक बार पीछे आऊँ, ठीक है, वो ये है कि मैं जो इनको ना बॉर्डर में बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जो सिलेक्शन है। तो इसके लिए ना यहाँ पे आप जाओगे, बॉर्डर पे क्लिक करोगे ना, अब ये पिक्सेल्स मांगेगा, आप कितने पिक्सेल्स का बॉर्डर बनाना चाहते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मली लोग कम ही पिक्सल का बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 100 पिक्सल डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ओके क्लिक कर दिया, अब आपको दिख रहा है। अब जो हमारा सिलेक्शन है ना, वो जहाँ लाइन थी उसको 2 पार्ट में बना दिया गया है, यानी ये लाइन 2 पार्टों में डिवाइड हो गई और बीच का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अगर अब मैं आपको कोई लेयर लेके दिखाऊँ, यहाँ से मैं एक सॉलिड कलर की कोई लेयर लूँ, तो अब आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से ना बॉर्डर बना दिया है। तो आप समझ चुके होंगे बॉर्डर क्या होता है। मैं कंट्रोल जेड से पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। पीछे जाने के बाद बॉर्डर वो काफ़ी ईजी चीज़ है। अगर मैं स्मूथ पे जाऊँ तो स्मूथ क्या करता है, ठीक है। स्मूथ का एक काम है कि ये जो हार्ड और जो शार्प टर्न होता है ना हमारी सिलेक्शन में, उसको स्मूथ बना देता है। जैसे मैं यहाँ से कैंसिल करूँ, अगर आपको ये यहाँ पे शार्प टर्न दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से जाके मॉडिफाई में स्मूथ पे क्लिक करूँ और 1 पिक्सल या 2 पिक्सल, ये कम ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 100 डाल रहा हूँ, 100 डाल के मैंने ओके किया, ठीक है। ओके करने पे आपको दिख रहा है ये जो शार्प वो था ना, बिल्कुल शार्प टर्न था हमारे सिलेक्शन का, उसको इसने स्मूथ बना दिया, दिख रहा है ये
तो यानी ये शार्प टर्न को स्मूथ बना देता है। इसे और अच्छे से समझ जाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं इसे पहले डीसेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके डीसेलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ से एक पॉलीगोनल टूल लेता हूँ, एक ये दो, थोड़ा स्टार टाइप की चीज़ बनाते हैं, ठीक है। यस, बढ़िया। परफेक्ट नहीं है लेकिन चल जाएगा, ठीक है। अब ये एक चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे ये शार्प टर्न है, यहाँ पे ये शार्प टर्न है, यहाँ पे थोड़ा शार्प है, ठीक है। ये शार्प कोने हैं ना, कोना बोल सकते हैं हम, नुकीली कोना, इनको ना सॉफ्ट बना देता है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ स्मूथ पे जाऊँ। अब ये स्मूथ आपको जितना रखना हो आप उतना रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं 100 ही रखूँगा आपको बताने के लिए। मैंने ओके क्लिक किया। अब आपको क्या दिख रहा है कि इसने यहाँ ये शार्पनेस थी ना, ये शार्पनेस यहाँ से रिड्यूस करके ना इसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से राउंड तरीके से टर्न दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ होती है कहाँ? जब आप कोई इमेज सेलेक्ट करो ना और थोड़ी सी शार्पनेस आपको घटानी हो। हालांकि 100 यूज़ नहीं करते आप, 4 या 5, 1 2 यूज़ कर सकते हो, इमेज पे की साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन ये डेमोस्ट्रेट के लिए मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पे दिख रहा था बिल्कुल एकदम से शार्प टर्न था, जबकि कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से आना चाहिए था। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्शन करके बताऊँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे अब सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इसने सही बनाया, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसे स्मूथ को देना, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा स्मूथ होना चाहिए था, तो ये सब नहीं आया। लेकिन जब भी अगर आप कोई बहुत ज़्यादा शार्प टर्न वाली इमेज सेलेक्ट करते हो और आपको थोड़ी सी क्या यहाँ पे स्मूथनेस देनी है, ठीक है, तो यहाँ से आप जा सकते हो सिलेक्ट में, मॉडिफाई में, और स्मूथ पे जाके ना इसकी वैल्यू दे सकते हो। जैसे 2 या 3 दे दी या 4 दे दो, ओके क्लिक कर दिया। अब 4 देने पे आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए ये बहुत ही माइनर सा टर्न आया है, शार्प आया ना थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जेड से पीछे जाऊँ तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही छोटा सा, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत छोटा सा क्या हुआ है, स्मूथनेस आया है, ठीक है। तो स्मूथ का काम ये होता है। अब मैं इसे कंट्रोल जेड से पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या समझने वाले हैं, सॉरी पहले मैं सिलेक्ट कर लूँ एक बार और सब्जेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अब हम समझने वाले हैं यहाँ से मॉडिफाई जाके एक्सपांड। एक्सपांड कुछ नहीं, जो आपकी इमेज को है एक्सपांड से ही समझ में बड़ा कर देता है। जैसे यही है ना, इसी सिलेक्शन को थोड़ा एक्सपांड कर देगा, बड़ा कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ एक्सपांड, अब कितने पिक्सल का एक्सपांड करना है, तो क्योंकि हम ट्यूटोरियल समझ रहे हैं तो इसके लिए हम बच्चों वाला काम करेंगे, अनप्रोफेशनल की हम बहुत ज़्यादा एक्सपांड करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। 50 पिक्सल का मैंने ओके क्लिक किया। आप देखो इसने 50 पिक्सल का एक्सपांड कर दिया अपने सिलेक्शन को। अब आप जो भी चाहें ऐसे ले सकते हो, ठीक है। तो एक्सपांड बहुत इजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कंट्रोल जैसे मैं पीछे आऊँगा, अब यहाँ से जा चल के जैसे एक्सपांड है बड़ा करता है, वैसे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट छोटा करता है, ठीक है। यहाँ से इसे छोटा कर देगा जितनी भी सिलेक्शन। जैसे मैं यहाँ पे अगर 50 डाल दूँ, 40 डाल देता हूँ, ठीक है। ओके क्लिक करूँ तो देखो इसने छोटा कर दिया, ठीक है। तो जब भी आपको सिलेक्शन बड़ा छोटा करना हो, ये इफेक्ट में यूज़ होता है। जब आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क करते हो, सब्जेक्ट लेते हो या कोई ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेते हो, सिलेक्शन बनाते हो, तो उसके आजू बाजू बॉर्डर या फिर थोड़ा इफेक्ट देना हो ना, तब आप ये यूज़ करते हो। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, कॉन्टैक्ट का यूज़ पता है आप कब कर सकते हो? जैसे मैं कंट्रोल जेड से पीछे जाऊँ, जब आप किसी इमेज को काट रहे हो ना इस तरीके से, जैसे मैं इसे काट रहा हूँ, बैकग्राउंड में दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक कौन सा बैकग्राउंड दूँ यार, चलो रेड दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप पता है इसका इस्तेमाल कब कर सकते हो? जैसे मैंने इसे काटा, तो कई बार क्या होता है जब आप परफेक्ट नहीं काटना होता है, ठीक है, जब परफेक्ट काटते हो ना थोड़ी थोड़ी सी क्या देखते हैं बाहर का बैकग्राउंड आ जाता है, तो आप इसको बैकग्राउंड को ना थोड़ा अंदर ही रखें, रिड्यूस करके रखें। तो इसे रिड्यूस करने के लिए जैसे मैं सिलेक्शन वापस लाऊँ तो कंट्रोल होल्ड करके या कमांड होल्ड करके अगर आप एक बार लेयर मास्क पे भी क्लिक करोगे ना तो आपका सिलेक्शन वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। हमने नई चीज़ क्या जानी कि अगर आप कंट्रोल कमांड होल्ड करके एक बार मास्क पे भी क्लिक करोगे ना तो उसका सिलेक्शन वापस आ जाता है। जैसे ये आ गया। अगर अब मैं इसको बेटर तरीके से जाऊँ ना, मॉडिफाई करूँ, कॉन्टैक्ट करूँ, और मैं इसे कॉन्टैक्ट कितने पिक्सल कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार 5 पिक्सल हो जाए। ओके, देखो ये 5 पिक्सल अंदर हो गया। अभी तो मैंने ज़्यादा ही ले लिया, लेकिन आप 4 भी ले सकते हो, ठीक है, इमेज की साइज़ पे डिपेंड। तो ये 5 पिक्सल अंदर हो गई। अब क्या मैं इस 5 पिक्सल अंदर लेके ना इस बाहर के एरिया को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो इसका एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से जाऊँ और इन्वर्स कर दूँ, तो मेरा सिलेक्शन बाहर बाहर का बन गया, क्योंकि हमें बाहर का एरिया हटाना है, ठीक है। इन्वर्स करने के बाद अब मैं क्या करूँ, जैसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये दिख रहा है, ये हटाना पता चले। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लेयर मास्क पे ही क्लिक करूँगा, ठीक है। और मैं क्योंकि अब हम अगर ब्लैक पोतेंगे ना बाहर, जैसे मैं यहाँ लिया मैंने और मैं यहाँ से ब्लैक पोतूँगा तो ये हट रहा है ना। अब मैं कहाँ तक पोतूँगा, इसका एक
आसान तरीका है कि मैं ब्लैक फिल कर दे रहा हूँ इसके बाहर वाले एरिया में टोटली। तो ब्लैक फिल करने का एक तरीका ये है कि आपके जो बैकग्राउंड में है ना, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर होना चाहिए। और अगर आप कंट्रोल होल्ड कर रहे हो और कमांड होल्ड कर रहे हो अपने कीबोर्ड पे, ठीक है, और बैक स्पेस या डिलीट कीबोर्ड बटन दबाओगे तो ये पूरे एरिया में ना ब्लैक फिल कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे दबाया तो देखो ये बॉर्डर चली गई, क्योंकि इसने पूरे एरिया में ना ब्लैक फिल कर दिया जितना हमने सेलेक्ट किया था, तो ये हट गया। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक है, तो आप हटा सकते हो, डायरेक्ट ब्रश से भी इसे पेंट कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल जैसे सॉरी ब्लैक लेके भी पेंट कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई जो मैं आगे डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, लेकिन अब आप देख सकते हो मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करूँ तो आप ये देखो एरिया कितना अंदर आ गया। अब आपको ना बाहर की चीज़ें का खतरा नहीं रहेगा कि कोई बाहर का जो बैकग्राउंड है वो इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट का ऐसे यूज़ कर सकते हो सिलेक्शन बनाने के लिए। और मैंने अभी जो कॉम्प्लेक्स तरीका बताया, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो उसे भूल जाओ, ठीक है। सिंपली आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, यहाँ से जाओ, सब्जेक्ट करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सीधे जाओ और कॉन्टैक्ट कर दो, ठीक है। और फिर मास्क बनाना, जैसे 5 पिक्सल, अब मास्क बना लो डायरेक्ट। अभी मैंने क्या किया था, मास्क जो बना था उसके ऊपर से ही आजू बाजू का जो बैकग्राउंड था थोड़ा हटा के बताया था, ठीक है। अगर वो समझ में ना आया हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग ही है तो मैं मान सकता हूँ कि बिगिनर को प्रॉब्लम हो सकती है ये चीज़ समझने में ना। अब कॉन्टैक्ट का यूज़ भी हो गया, एक्सपांड का यूज़ भी हो गया, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं यहाँ से जाके फैदर, ठीक है। पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लूँ, चलो मान लो मैंने इसे एक बार सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से मास्क बना लिया। फैदर मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ लेकिन दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड लिया, तो ये एक सिंपल चीज़ हो गई कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिलेक्शन बनाया और क्या कर दिया, अभी इसकी मास्किंग कर दी। अब कंट्रोल जैसे मैं बैकग्राउंड की एक और लेयर को कॉपी कर रहा हूँ, ऊपर ला रहा हूँ और अब इसमें सिलेक्शन बना रहा हूँ सेम, ठीक है। सिलेक्ट सब्जेक्ट पे एक बार क्लिक किया, सेम सिलेक्शन इस पर भी बनेगा, ठीक है। सिलेक्शन बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं सिलेक्शन बना के ना इसमें फ़ैदर ले रहा हूँ। और फ़ैदर कितना ले रहा हूँ, 20, नहीं यार 20 कम हो जाएगा, 50 लो, ठीक है, 50, ओके। 50 लेके मैंने फ़ैदर पे ओके क्लिक किया ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसका मैं यहाँ से मास्क बनाता हूँ। अब क्या दिख रहा है आपको, एक चीज़ नज़र आ रहा है कि फ़ैदर में ना इसने स्मूथनेस इंक्लूड कर दी हमारे एज में, पहले वाले में नहीं थी और दूसरे वाले में इसने स्मूथनेस इंक्लूड कर दी। सिलेक्ट एंड मास्क में मैंने बहुत अच्छे तरीके से टाइम लेके फ़ैदर बताया है, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको देख के ही पता लग रही है कि एज को स्मूथ बना देता है, ठीक है, ब्लेंड करने के लिए। तो इस तरीके से काफ़ी जगह पे अब पता है, आप एक चीज़ सोच रहे होगे यार फैदर का यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये पता है फैदर आपको यूज़ कहाँ में आता है, जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करोगे ना और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्रेडियंट का यूज़ करते हो या फिर कोई सर्कल बना रहे हो या कोई इफेक्ट दे रहे हो ना, तब आपको फैदर का यूज़ आप कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल ट्रांजिशन चाहिए होता है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, वो ये है कि जब भी मैं, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्शन बना रहा था, ठीक है, पहले इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जैसे कॉपी करता हूँ एक नई लेयर। जब भी मैं सिलेक्शन बना रहा था ना तो उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा था, जैसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लूँ, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मॉडिफाई में जाऊँ और स्मूथ में जाऊँ, तो हमने स्मूथ तो समझ लिया, लेकिन नीचे ये क्या लिखा आ रहा है, अप्लाई इफेक्ट एट कैनवास बाउंड्स। अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये स्मूथ के साथ ही नहीं, एक्सपांड के साथ भी यही चीज़ आएगी, ठीक है। और एक्सपांड के साथ आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी यही चीज़ आ रही है, और अगर आप और नीचे जाओ तो फैदर के साथ भी यही चीज़ आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर में जाऊँ तो बॉर्डर के साथ ये चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। ये है क्या चीज़, चलो इसे करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ गया और कॉन्ट्रैक्ट पे गया, ठीक है, अप्लाई इफेक्ट एट कैनवास बाउंड, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और मैंने 20 लिखा और इसे कॉन्टैक्ट कर दिया, कॉन्टैक्ट हो गया। लेकिन कोई चेंज आया अभी इसमें, आप देख सकते हो, नहीं कोई चेंज नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट चीज़ है। तो मैं पहले से डिसेलेक्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ वो है क्या चीज़। जब आप कंट्रोल या कमांड ए प्रेस करेंगे तो पूरा इमेज का सिलेक्शन बन जाएगा, या तो आप इसे यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पूरी इमेज सेलेक्ट कर ली। अगर कभी भी आप पूरे इमेज के जो ये कैनवास बोलते हैं ना, इसे हम ये कैनवास बोलते हैं, और ये बाउंडिंग का एरिया हो गया, ये बाउंड इसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी आप ऐसे कोई सिलेक्शन बनाओगे ना, ठीक है, बॉर्डर पे बिल्कुल एज पे, तुम इसे बोल सकते हो लंका की छोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ना, तो कभी भी एक चीज़ होगा कि आपका सिलेक्शन मॉडिफाई नहीं होगा। किस तरीके से नहीं होगा, मैं यहाँ से जाके स्मूथ करूँ ना, तो ये स्मूथ तो छोड़ो, हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट यानी ये अंदर आ जाना चाहिए, मैंने ये हटा दिया। अब इसे सिलेक्ट मत करो, मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया, अब ये 50 अंदर आ जाना चाहिए ना,
50 क्या, मैं चलो 100 लेता हूँ। ओके, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक पिक्सल भी अंदर नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हम सिलेक्शन ऐसा बनाते हैं तो इफेक्ट काम ही नहीं करता ये सब। इसे काम करवाने के लिए एक स्पेशल दवाई देनी पड़ती है जो ये नीचे है, अप्लाई इफेक्ट्स एज कैनवास बाउंड। अगर आपने इसको सिलेक्ट कर दिया ना और फिर मैंने ओके क्लिक किया तो देखो अब ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ करो ना, और अगर आपको बॉर्डर पे सिलेक्शन है और उसे उस पर इफेक्ट डालना है तो आपको वो सिलेक्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। क्या, यहाँ से जाओ, अगर मैं एक्सपांड पे जाऊँ तो ये वाला आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके इस पर कुछ वर्क हो पाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करते हैं। तो ये तो आप समझ चुके हैं, मॉडिफाई मैंने पूरा समझा दिया। अब जो चीज़ बची है वो बची है ग्रो और सिमिलर। जैसे मैं यहाँ से कैंडी लूँ, इतना सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने इतना सिलेक्शन बना दिया। अगर आपको ग्रो और सिमिलर, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल देखे हो तो, लेकिन दोबारा थोड़ा सा समझा देता हूँ। ग्रो पे अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा कि जो कलर है ना उसके सिमिलर कलर को ही ना और एक्सपांड कर देगा। जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट था ना, इसने इसको एक्सपांड कर दिया। अगर मैं कंट्रोल जैसे पीछे आऊँ तो आप देख सकते हैं पहले हम यहाँ थे, फिर इसने ये भी सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं फिर जाऊँ ग्रो पे एक बार और क्लिक करूँ तो ये दिख रहा है इस तरीके से एक्सपांड, यानी जो कलर रहता है ना तो इसको लगता है जो मेरे सिमिलर मेरे ही रेंज का कलर है वहाँ तक ये एक्सपेंड कर देता है, किसको, अपने सिलेक्शन को। अब कंट्रोल जैसे मैं पीछे आता हूँ, ये ग्रो हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जाके सिमिलर पे क्लिक करूँ तो सिमिलर पे क्लिक करने पे होता क्या है कि ये पूरी इमेज पे ना वही सिमिलर कलर देखेगा और उस पर एक्सपांड करेगा। जैसे यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अब आप एक बात पूछेंगे कि एक्सपांड दोनों करते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, कलर को एक्सपांड करेंगे। जो सिलेक्शन है ना बना कलर का उसको एक्सपांड करेंगे हमारी सिलेक्शन को कलर के बेस्ड पे। लेकिन ग्रो क्या करता है कि जो कांटेक्ट में रहता है ना उसको ही करता है, लेकिन सिमिलर करता है पूरी इमेज पे करता है। ग्रो में क्या, ये देखो कांटेक्ट में था ना तो यहीं, सॉरी कांटेक्ट में था ना तो यहीं तक किया था, लेकिन सिमिलर हमने क्लिक किया ना तो यही सेम कलर यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसने पूरी इमेज को देख के ना पूरे पे सिलेक्ट कर दिया। तो ग्रो और सिमिलर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन क्या है ये हम पहले ही समझ चुके हैं। ये अगर आपने कोई सिलेक्शन बनाया और उसको बड़ा छोटा करना हो डायरेक्ट, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन होता है। जैसे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे ये आपको चारों तरफ से एक रेक्टेंगल बना आ गया। अगर आप इसे छोटा करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे माउस ला के इसे छोटा कर रहा हूँ तो देखो ये सेम सिलेक्शन को ये छोटा बड़ा कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का काम होता है। अब यहाँ से मैं इसे कट कर रहा हूँ और कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैं यहाँ से सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये सिलेक्शन बना दिया। अगर आप यहाँ से जाओगे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप इस सिलेक्शन को कस्टम तरीके से बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे रखना चाहो। अगर आप कंट्रोल होल्ड करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल होल्ड किया और मैक में कमांड, तो ये एरो टाइप से बनाया जाएगा। फिर आप ना इसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे, यहाँ थोड़ा ऐसे, और ओके क्लिक करोगे तो सिलेक्शन कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा अपने सिलेक्शन को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हो। कंट्रोल डी से मैं इसे डिसेलेक्ट कर रहा हूँ पहले। तो इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की भी बात कर ली। एडिट इन क्विक मास्क मोड है वो तो हम पहले ही समझ चुके हैं। लोड एंड शिफ्ट सिलेक्शन की क्लास भी हो चुकी है। अब ये बचा है सिलेक्शन 3D को लेके, ठीक है, यानी जब आप 3D वर्क स्पेस पे काम करोगे ना तब ये यूज़ में आएगा, जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। आपको ये चीज़ तो पता होगी कि आप 3D का कुछ काम कर सकते हो फोटोशॉप में, पर मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर छोटा मोटा काम हो तो आप 3D का कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट ये दिख रहा है 3D मोड, आप 3D की तरह भी यूज़ कर सकते हैं फोटोशॉप को। लेकिन एक सबसे बड़ा सजेशन है, अगर आप 3D की तरफ जाना ही चाहते हैं तो आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप स्पेशली 3D के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, ठीक है, और इतना ऑप्टिमाइज भी नहीं होगा। तो अगर 3D काम करना है तो आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं फोटोशॉप में। प्लस में जब आप कोई सिलेक्शन बनाओगे और फिर आपको 3D में ले जाना उस चीज़ को, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे ना तो ये 3D में चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करके बता रहा हूँ। अभी ये मुझसे कह रहा है कि मैं 3D वर्क स्पेस में स्विच करना चाहता हूँ, नहीं, मैं नो पे क्लिक करूँगा, मुझे 3D वर्क स्पेस अभी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं नॉर्मली वर्क स्पेस में रहना चाहता हूँ। हालांकि ये कुछ सेटिंग्स हमारी चेंज कर देगा 3D के अकॉर्डिंग, लेकिन पूरे तरीके से मैं 3D वर्क स्पेस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो बताएगा ना हमारे सिलेक्शन को ना 3D में पहुँचा देगा। देखो 3D में इसने पहुँचा दिया हमारे सिलेक्शन को, ये दिख रहा है ये। अब ना आप इसमें कई तरीके से चेंजेस कर सकते हैं और जो भी चाहें 3D का वर्क, तो ये जब भी पॉसिबल है जब आपको 3D आता होगा, ठीक है, फोटोशॉप में। और इतना कुछ खास नहीं है ये चीज़, मैंने बस आपकी क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा बोलें
कि यार ये क्या चीज़ है, उसके लिए मैंने ये करके बता दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इससे आगे मैं क्या करने वाला हूँ इससे, ठीक है, क्योंकि इस पर हमारा ट्यूटोरियल है नहीं अभी। तो आप समझ सकते हैं जो लास्ट ऑप्शन ही है। तो हमने सिलेक्ट मेनू कम्प्लीटली पूरे तरीके से समझ लिया है, ठीक है। हमने आज क्विक मास्क मोड भी समझा और सिलेक्शन में अब कुछ नहीं बचा है। सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज से मतलब सॉरी आज से नहीं, अगले आने वाली क्लासेस से हम नई चीज़ें पे पढ़ेंगे, हम ये टूल्स भी समझेंगे, ठीक है। तो नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो सिलेक्शन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और जल्दी वीडियो अपलोड करूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।